चैप्टर 9 द सर्कल। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एस और जेड दोनों में से कोई भी आए तो हम एक स्मॉल सर्कल बना देंगे। तो चलिए, ये सर्कल कब बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इनिशियली द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स। शुरू में ये सर्कल एस के लिए यूज होगा, रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ एस ओनली, यानी एस आने पर। एंड मीडियली एंड फाइनली, बीच में और किसी वर्ड के अंत में ये जो सर्कल हम बना देंगे वो एस और जेड दोनों में से कोई हो सकता है। यानी कि किसी वर्ड के शुरू में एस आ जाए तो आपको सर्कल बना देना है, बीच में एस आ जाए तब भी आपको सर्कल बना देना है, और अंत में किसी वर्ड के एस आ जाए तो भी सर्कल बना देना है। बट शुरू में जेड आए तो आपको सर्कल नहीं बनाना है, मिडिल में जेड आ जाए तो आपको सर्कल बना देना है, और अंत में आ जाए तब भी आपको सर्कल बना देना है। अब यहां पर मैं एस या जेड की बात नहीं कर रहा हूं, आपको आवाज सुनाई देगी वर्ड में ज साउंड आपको सुनाई देगा, ज या एस साउंड, यानी आपको साउंड सुननी है। वहां पर वर्ड में साउंड सुनाई देगी तब आप सर्कल बना देंगे, शुरू में, बीच में, अंत में। बट जेड आने पर आपको सिर्फ मिडिल में और अंत में वर्ड के सर्कल बना देना है। तो यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनसे हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स पर जो भी हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स रहेंगे, जैसे पी, पी बी, टी डी, सी एच और जे, के जी, तो जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स रहेंगे, आर हुआ, तो इन पर हमारा सर्कल कैसा लगेगा, वो सर्कल आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में सर्कल आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अब सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है सेट। तो यहां पर एस दिखाई दे रहा है शुरू में, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब से एक सर्कल बना देना है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये टी हो गया, और आपको इस पर एंटी क्लॉकवाइज शुरू में सर्कल बना देना है, सेट। बट यहां पर से एस पर वॉवल साउंड आ रही है, तो एस का वॉवल कौन सा है? सेकंड प्लेस का डॉट वॉवल है। बट एस के यहां पर हमने सर्कल बनाने से एस के प्लेसेस खत्म हो गए, अब इस पर वॉवल लगाने की जगह नहीं बची। तो ऐसी कंडीशन में वॉवल कहां जाता है? अपने से आगे वाला जो वर्ड रहेगा टी, तो एस का वॉवल टी पर ट्रांसफर हो जाएगा, किधर? लेफ्ट साइड में। तो सेकंड प्लेस का वॉवल है एस पर, तो ये हो जाएगा सेट, यानी एस प्लस एट दोनों को मिला देंगे, ये हो जाएगा सेट, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा सेट। नेक्स्ट है बस। अब इस पर कोई वॉवल हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम नहीं लगाएंगे बस। अब ये लास्ट में एस आ रहा है, तो हमने बी बनाया और इस पर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगा दिया। आपको ध्यान देना है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएं, क्लॉकवाइज इस तरीके से नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा।
आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लगाना है। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगेगा बस। और ये सर्कल बहुत छोटा लगाना है, गलती से आप इतना बड़ा ना बना दें, आपको छोटा ही बनाना है। प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान देना है। एंटी क्लॉकवाइज स्मॉल सर्कल लगेगा। नेक्स्ट है सच। तो सच में एस के लिए सर्कल बना देंगे। आपको यहाँ पर स्पेलिंग को नहीं देखना है, साउंड सुननी है। तो साउंड आ रही है स च, एंटी क्लॉकवाइज बनाया और सी एच बना दिया, सच, इस तरीके से। नेक्स्ट है सोप। तो सोप एस पर यहाँ पर वॉवल साउंड है, ओ की सेकंड प्लेस का डैश वॉवल, तो हम कर देंगे सोप, और इसका वॉवल नेक्स्ट वर्ड पर सेकंड प्लेस पर ट्रांसफर हो जाएगा। एस का वॉवल प्लेस खत्म होने पर अगले वाले पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब है यहाँ पर यूज। तो यहाँ पर ज साउंड आ रही है। मैंने बताया था आपको जेड नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह पर जेड वाली यानी ज साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ पर ज आ गया, यू ज, और वॉवल लगा दिया हमने। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाया। फिर से देख लीजिए यू। अब यू का वॉवल तो यहाँ पर लगेगा ही। अब इस पर हमने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना देना है। तो एक बार में बनाएंगे यूज, इस तरीके से यूज। अब आता है वेज। वेज, वे और वेज, इस तरीके से। अब है अगला वर्ड जील। जील, तो मैंने आपको बताया था कि जेड शुरू में आएगा तब आपको सर्कल नहीं बनाना है। जेड मिडिल में और किसी वर्ड के लास्ट में आए तो ही आपको सर्कल बनाना है ज साउंड के लिए। तो यहां पर शुरू में आया है तो यहां पर हम सर्कल नहीं बनाएंगे, पूरा जेड बनाएंगे, जी ल, पूरा जेड बनाएंगे। ऐसे ही जीरो, जी रो, इस तरीके से पूरा बनाएंगे। अब है राइज। राइज, सॉक्स, शॉ क श, सॉक्स, ये एस एच है, सॉक्स। स्पीच, 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 और पी का वॉवल थर्ड प्लेस का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, स्पीच, इस तरीके से। नेक्स्ट है पार्टीज। पार्टीज, पार्टीज। अब है सीड्स। सीड और ये स, सीड्स। अब आता है आगे इट्स। तो पीछे आप इट को ऐसे बनाते रहें, ये एट और ये इट। अब इसी में इट में जुड़ जाएगा एस, तो इट्स हो जाएगा, इट्स। रिस्क, रिस्क। टास्क, बेसिक। अब आपके मन में यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अभी बताया आपको कि सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है, बट यहां पर रिस्क में तो मैंने सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ही बनाया है, तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ। बट आप यहां सोच रहे होंगे कि मैंने रिस्क टास्क बनाते समय ये सर्कल तो क्लॉकवाइज हो गया, तो मैंने ही बताया एंटी क्लॉकवाइज बनाना है और मैं ही उसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रूल के अगेंस्ट जाके मैं उसको क्लॉकवाइज बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिडिल में जब सर्कल आएगा तो वहाँ पर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को थोड़ा इग्नोर कर देंगे
क्योंकि हमें टास्क वाले वर्ड में इधर से शुरू करके और ऐसे जाना है, यानी टी और के तक जाना है, तो वहाँ पर हम फ्लो देखेंगे कि टी से के की तरफ जाने के लिए हमें इस तरीके से घूमना पड़ेगा। टास्क फ्लो में जाना है, एक बार में वर्ड जल्दी से बनना चाहिए। तो मिडिल में आप एंटी क्लॉकवाइज पे इतना ध्यान ना दें, बट शुरू में और किसी वर्ड के लास्ट में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। मिडिल में कोई बात नहीं चलेगा, आप कैसे भी बना सकते हैं। आपके वर्ड का जो फ्लो रहेगा आप उस डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, रिस्क, टास्क, बेसिक, और एस का वोवल ट्रांसफर हो गया के पर। गॉसिप, पैसेज, और एस का वोवल इधर आ गया, पैसेज। नेक्स्ट है हिस्ट्री, ये हो गया एच, हे, एंटी क्लॉकवाइज, हिस्ट्री। अब है आगे टेस्टी, रेजर, वाइजर, इस तरीके से। अब है आगे ऑलवेज, ये ऑल का ग्राम लॉग है, ऑलवेज। यूजफुल, और एफ का वोवल इधर आ जाएगा, यूजफुल। स्कॉलर, और ये र, स्कॉलर, इस तरीके से बन जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। रूल नंबर 2, कर्व्ड स्ट्रोक्स पर सर्कल इनसाइड लगेगा। यानी जो भी हमारे कर्व्ड स्ट्रोक होते हैं, एम, एन, एफ, वी, एस, एच, इनके साथ में जब भी एस साउंड आएगी तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना है। जिधर इनका फ्लो रहेगा आपको इनसाइड लगाना है, उसके फ्लो की साइड लगाना है। जैसे ये ऐसे ख़त्म हो तो ऐसे कर देंगे, शुरू में है तो इस तरीके से, यदि एन है तो ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से। एफ के साथ में इस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से। तो आपको कर्व्ड आउटलाइंस के इनसाइड लगाना है, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं देखना है। तो सबसे पहला वर्ड है सेफ, तो इसमें एस का वोवल एफ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, सेफ। सम, इसमें हमें यहां पर कोई वोवल नहीं सुनाई दे रहा है, सम। लेस, सेकंड प्लेस का लाइन टच करेगा, लेस। नेक्स्ट वर्ड है मसल्स, कर्व्ड आउटलाइंस के इनसाइड रहता है सर्कल, मसल्स। सेंस, और इस पर जो वोवल है वो एन पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, सेकंड प्लेस पर। सोर्स, अब एस का वोवल आर पर ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, सोर्स। अब बढ़ते हैं आगे, लाइसेंस,
लाइसेंस और एल पर डिफ्थोंग लगा देंगे, लाइसेंस। राइजिंग, और ज का वॉवल ट्रांसफर हो जाएगा। सुषमा, सर्कल इसका बन जाएगा, ये SH है, सुषमा, इस तरीके से सुषमा। लेसन, लेसन, लेसन। नेक्स्ट है कैंसल, कैनसल, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 3, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जब शुरू में, जब एस किसी वर्ड के शुरू में हो और उस एस से पहले भी कोई वोवल आ जाए तो आपको एस के लिए सर्कल नहीं बनाना है। वहां पर आपको एस स्ट्रोक को पूरा बनाना है, जैसे कि आप पहले बनाते थे एस को इस तरीके से। ये पूरा एस बनेगा कब? वर्ड एस से शुरू हो रहा हो और उससे पहले भी कोई वोवल हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, आस्क, यहाँ पर ये आस्क लिखा हुआ है, तो इस वर्ड में आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये एस से पहले ये वोवल है, यानी स्टार्टिंग वोवल से हो रही हो और फिर उसके बाद एस आ रहा हो, तो आपको सर्कल नहीं बनाना है, पूरा स्ट्रोक बनाना है एस। आस्क, तो आस्क पूरा बना दिया हमने, और आ वॉवल लेफ्ट साइड में लगा दिया, आस्क। इस तरीके से एसएस। अब यहां पर एस और एस आ रहे हैं, तो पहले वाले एस से पहले वॉवल है, तो हम यहां पर इसको पूरा बनाएंगे, एस और फिर ये स, तो एक बार में बनाएंगे एस एस। नेक्स्ट है एसेल, एस से पहले वॉवल है तो हम यहां पर इसको सर्कल नहीं बना सकते, एसेल, एसेल, ऐसे। अब इसमें तो यहां पर सिर्फ हमें एस ही सुनाई दे रहा है, ऐसे, तो एस और ए की साउंड यहां पर लगा देंगे, ऐसे। एसेंशियल, 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 और शिया हो जाएगा हमारा यहां पर इस तरीके से, एसेंशियल। नेक्स्ट है रश। अब यहां पर आपने रश बनाना है, तो आर बनाएंगे र और ये हो जाएगा श, रश। यहां पर है, मान लीजिए कोई वर्ड है ये ऋषि, ऋषि आपको लिखना है, ऋषि, तो आपको क्या करना है, ऋषि। तो यहां पर ये है रस और ये ऋषि, तो इनमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ये यहां पर मैंने इसका सर्कल नहीं बनाया है, जबकि ऋषि यहां पर आर के बाद में ये एस सुनाई दे रहा है, तो मुझे यहां पर इसका सर्कल बनाना चाहिए था। जब मैंने सर्कल नहीं बनाया, इसको मैंने यहां पर पूरा बनाया, तो पूरा स्ट्रोक बनाने का मेरा ये रीज़न है कि जब कोई वर्ड लास्ट में हो, यानी जैसे जब एस लास्ट में हो और उस पर वो कोई वॉवल साउंड सुनाई दे रही हो, तो आपको पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपने री बनाया, आपने री बनाया इस तरीके से, और री का वॉवल यहां पर लगा दिया। अब क्योंकि यहां पर एस में भी वॉवल है,
तो आप एस का सर्कल बना देंगे, तो आप इसका सर्कल, इसका वॉवल कहाँ पर लगाएंगे? जब आप सर्कल बना देंगे तो री का तो री पर लग गया, बट एस पे भी वो एक वॉवल है, ई की साउंड है, तो आप इसका वॉवल कहाँ लगाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में दोनों वॉवल लग जाएं हमारे, री और शी, तो हमें वॉवल लगाने के लिए पूरा बनाना पड़ा, तभी हम इसको अच्छे से रीड भी कर पाएंगे जब हम इसको पूरा बनाएंगे, ऋषि, इस तरीके से। अगर आप सर्कल बना देंगे ऋषि के लिए तो आप इसको सिर्फ ऋष पढ़ पाएंगे, ऋष, ऋषि नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब एस लास्ट में हो और उस पर वॉवल आ रहा हो तो आप पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। नेक्स्ट है रोजी। देखो इसमें भी ऐसे ही है, रोजी, एस पर वॉवल साउंड सुनाई दे रही है, तो आप पूरा बनाएंगे रोजी, सर्कल नहीं बना सकते। लूसी, इसमें भी लूसी, एल का वॉवल ट्रांसफर हो गया। आल्सो, ऑल सो, एस पर लास्ट में वॉवल है तो हम यहां पर सर्कल नहीं बना सकते, पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, ऑल्सो। नेक्स्ट है सीज। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, दो एस साउंड सुनाई दे रही हैं, तो जब दो एस साउंड सुनाई दें तो आप किसी भी एक का सर्कल बना सकते हैं, सीज। तो पहले का हम यहां पर पूरा स्ट्रोक बना लेते हैं, सी, और बाद वाले का सर्कल बना देते हैं। हम ऐसे भी बना सकते थे, सीज, और हम सी ज ऐसे भी बना सकते हैं, और पहले वाले का सर्कल बना के सी ज ऐसे ही बना सकते हैं। तो जब लगातार दो एस साउंड सुनाई दे रहे हों तो आप किसी एक का सर्कल बना सकते हैं, सीज। अब है यहां पर सिस्टम, सिस्टम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले वाले का सर्कल बना देते हैं, सिस्टम, और एस का वॉवल अगले वाले एस पर मैंने ट्रांसफर कर दिया, सिस्टम। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, सिस्टम, दोनों तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट है साहनी। ये किसी का नेम हो सकता है, साहनी। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहां पर सा सुनाई दे रहा है और ये हनी, तो आप हनी कैसे लिखेंगे, ह नी, और ये बच गया सा। तो एक सर्कल ये हो गया, और एच में ऑलरेडी सर्कल होता ही है, तो आप क्या करेंगे, जब दो सर्कल मिल जाएंगे तो सर्कल कैसा हो जाएगा, बड़ा। एक एस का सर्कल और एक एच का सर्कल, दोनों सर्कल मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा साहनी। बट इसकी डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, जो एच की डायरेक्शन रहेगी उसी डायरेक्शन में हम इसको बनाएंगे, साहनी, साहनी, इस तरीके से। तो दो सर्कल मिलके हो जाता है बड़ा साहनी। नेक्स्ट है सहारनपुर। ये प्लेस का नेम है, तो सहा, तो ये हारनपुर, ये हारन हो गया, बट इससे पहले बच गया स, तो सह, ये दोनों मिलके हो जाएंगे, बड़ा सर्कल हो जाएगा, सहारनपुर, सहारनपुर, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर तरह की कंडीशन में वर्ड्स बना बना के समझा रहा हूं, आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।